हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट में असिंक अवेट फंक्शन की हेल्प से रेस्ट एपीआई को इंटीग्रेट करके एपीआई के रिस्पॉन्स को फेच करना और उसे डिस्प्ले करना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने पाइथन डिजेंगो की हेल्प से कुछ एपीआईज बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने हमारे पास प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज और स्टूडेंट की एपीआईज है जो कि मेरे लोकल सर्वर पर रन हो रही है। अब हम इस एपीआई का यूज़ करेंगे और इस एपीआई के जो भी रिस्पॉन्स होगा, उसका जो डेटा होगा, हम उसे शो करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे फिलहाल कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर सबलाइन पे जाऊँगा। सबलाइन पे बाद जाने के बाद में मेरे पास ऑलरेडी index.html नाम की एक फाइल डिफाइन है और इसे मैंने यहाँ पर ब्राउज़र में ओपन की हुई है। इस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लिखा है। स्क्रिप्ट के अंदर में हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और हमारी एपीआई का जो डेटा है उसको हम फेच करेंगे और फिर उसके बाद में हम उसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक असिंक फंक्शन बना लेता हूँ। उसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे शो डेटा। शो डेटा के अंदर में यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स के बाद में मैं यहाँ पर एक अवेट कीवर्ड लेता हूँ। तो उसके बाद में मैं एक फेच मेथड लेता हूँ। फेच मेथड के बाद में हम हमारे इस यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर जो भी हमारा यूआरएल था उसको कॉपी किया था और उसके बाद में इसे हमने पेस्ट किया था। पेस्ट करने के बाद में हम इसे इस रिस्पॉन्स को console.log में प्रिंट करवा लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर देखते हैं इंस्पेक्ट पे जाकर। यहाँ पर मैंने कंसोल ओपन किया है। यहाँ पर अभी मैंने कॉल नहीं किया है हमारे फंक्शन को, तो हम इसको कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है टाइप और यूआरएल और रिडायरेक्ट स्टेटस ओके। ये हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स है उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अब इस रिस्पॉन्स को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जेसन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, डेटा। डेटा के अंदर मैं यहाँ पर इस रिस्पॉन्स को जेसन में जेसन मेथड की हेल्प से यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद में मैं इस डेटा को यहाँ पर console.log में प्रिंट करवा लेता हूँ। और फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में प्रॉमिस आ रहा है। प्रॉमिस एज ए पेंडिंग है। अभी हम इस प्रॉमिस जो हमारे पास आ रहा है, इस प्रॉमिस अभी फिलहाल पेंडिंग में है, तो हम इसे रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए हम सब यहाँ पर सिंपल सा एक अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स के बाद में पहले अवेट कीवर्ड का यूज़ किया है। अवेट कीवर्ड के बाद में मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिया है और रिस्पॉन्स को मैंने जेसन में कन्वर्ट किया है। और अब जो हमारे पास जो भी आउटपुट आ रहा था, वो प्रॉमिस आ रहा था, वो प्रॉमिस को हमने अवेट कीवर्ड की हेल्प से रिजोल्व कर लिया है। अब हम इसे अगेन प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक अरे आ रहा है। अरे के अंदर हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। हर एक ऑब्जेक्ट में आईडी है, नेम है, ईमेल है, फीस है और ब्रांच है, जो कि हमारी एपीआई से हमें डेटा फेच होकर यहाँ पर मिल रहा है। जो भी हमारे एपीआई के अंदर जो भी डेटा है वो इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इस एपीआई पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स है इस तरीके से है, ये आ रहा है। और अभी हम इस रिस्पॉन्स को यहाँ पर हमने कंसोल में प्रिंट करवा लिया है। अब हम इसे कंसोल में प्रिंट के बाद हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे हमारे इस फाइल में, इंडेक्स में। और इसे डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कंसोल में से इसे हटा देता हूँ और हमें यहाँ पर हम इसे टेबल में प्रिंट करवाएंगे, टेबल में डिस्प्ले कराएंगे इस सारे डेटा को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। इस टेबल में मैं दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक टेबल हेडिंग ले लेता हूँ। टेबल हेडिंग के अंदर में एक टेबल रो ले लेता हूँ। टेबल रो के अंदर में एक टीडी ले लेता हूँ। इस टीडी में मैं यहाँ पर सबसे पहले आईडी ले लेता हूँ। हम इसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारे रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या क्या है। एक तो आईडी है, नेम है, ईमेल है, फीस है और ब्रांच है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हमने यहाँ पर ले लिया है आईडी। और उसके बाद में हम यहाँ पर नेम ले लेंगे, फीस ले लेंगे, ब्रांच ले लेंगे और ईमेल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक नेम ले लेता हूँ।
और उसके बाद में यहाँ पर मैं ईमेल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ब्रांच ले लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट में मैं फीस ले लेता हूँ। अब हम इसे डिस्प्ले करेंगे इस टेबल को। ये हमारे पास एक टेबल की हेडिंग आ रही है। टेबल की हेडिंग में हमारे पास आईडी, नेम, ईमेल, ब्रांच और फीस आ रही है। अब हम इसके आईडी के नीचे, हम आईडी नेम के नीचे नेम, ईमेल, ब्रांच और फीस हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक इस टेबल हेडिंग के बाद में मैं यहाँ पर एक टी बॉडी ले लेता हूँ, टेबल की बॉडी। और इस टेबल की बॉडी के अंदर में यहाँ पर एक क्लास ले लेता हूँ। उस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ डेटा। और इस क्लास के अंदर, इस टेबल बॉडी के अंदर हम एक और टीआर बनाएंगे और टीडी बनाएंगे और उसके अंदर हम जो भी हमारे पास डेटा है, डेटा की वैल्यूज हम उसके अंदर डिफाइन करेंगे, असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद में हम इस टेबल बॉडी के अंदर वो टीआर और टीडी को रख देंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कंडीशन ले लेता हूँ, इफ डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। और मैं यहाँ पर एक कंडीशन मैंने यहाँ पर ले ली है। कंडीशन लेने के बाद में मैं यहाँ पर इस डेटा को मैप करूँगा। मैप करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल। और टेम्परेरी वेरिएबल में यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रिंग को असाइन कर दूँगा। ब्लैंक स्ट्रिंग असाइन करने के बाद में मैं यहाँ पर डेटा डॉट मैप लूँगा और मैप के अंदर मैं एक कॉलबैक फंक्शन, फैट एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल था, इसमें मैं यहाँ पर असाइन करूँगा एक टी आर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टी आर बना लेते हैं। टी आर यहाँ पर मैंने बना लिया है। इसे मैंने ओपन किया है टी आर को। अभी हम इसका क्लोज टैग भी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हमने यहाँ पर इसे ओपन किया है। ओपन करने के बाद में हम इसी टेम्परेरी वेरिएबल में हमने एक टी भी असाइन किया है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक टी भी ले लेते हैं। टी हमने यहाँ पर ओपन किया है, यहाँ हमने प्लस लिया है। और अब टी के अंदर हमारे पास जो भी डेटा की जो वैल्यू है, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वी डॉट आई डी ले लेते हैं। वी डॉट आई डी के बाद में हम यहाँ पर इस टी को वापस क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर ये इस तरीके से टाइप करूँगा। उसके बाद में मुझे अगेन, अभी हमने आईडी शो करवा रहे हैं, हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, हमें आईडी, नेम, ईमेल, ब्रांच और फीस भी शो करवाना है। तो हम एज इट इज अलग अलग टीडी ले लेते हैं। यहाँ मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने आईडी ली है, फिर उसके बाद में नेम लिया है। नेम के बाद में मैं ईमेल ले लेता हूँ। ईमेल के बाद में मैं यहाँ पर ब्रांच ले लेता हूँ। ब्रांच के बाद हमारे पास लास्ट में बचता है फीस। अब मैंने इसे फीस भी ले लिया। अब हमारे पास जो टीडी है, हमने यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर टीआर को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो टीडी के बाद में हमने यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर मैं टीआर को भी क्लोज कर देता हूँ। ये हमने यहाँ पर टीआर क्लोज कर दिया। अब हमारा जो टीआर एक रो बन गई है। रो के अंदर हमने जो भी हमारे पास जो डेटा था टीडी, हम वो सारा डेटा हमने टीडी के अंदर रख दिया है और टीआर को क्लोज कर दिया। अब जो हमारे पास ये जो टीआर आया है पूरा, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू भी हमने असाइन कर दिया। अब इसको हमें यहाँ डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें इस टी बॉडी के अंदर हमें इस टीआर को रखना होगा। टीआर को रखने के लिए हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक क्लास ली है। हम यहाँ पर इस आईडी, यहाँ आईडी ले लेते हैं। यहाँ क्लास की जगह हम आईडी ले लेते हैं और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लेता हूँ। और आईडी हम यहाँ पर, हमने आईडी का जो नेम लिया था डेटा, यहाँ पर मैं डेटा, अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैंने यहाँ पर इस टी बॉडी को एक्सेस कर लिया है। एक्सेस करने के बाद में मैं इसके इनर एचटीएमएल में, मैं इस टेम्प को असाइन कर दूंगा। इसे रन करके देखते हैं।
ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इस टेबल के अंदर हमारे पास वो सारा एपीआई का जो डेटा यहाँ पर रेंडर होकर आ रहा है, यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं इस तरीके से। आईडी के अंदर आईडी, नेम के अंदर नेम, ईमेल, ब्रांच और ऑफिस, इस तरीके से। इस वीडियो में मैंने आपको बताया एपीआई को कॉल करके डेटा को फेच करना और उसे डिस्प्ले करना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एपीआई को कॉल करके उसमें डेटा क्रिएट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।